Good morning, students. How are you all, beta? I hope you all are fit and fine at your home. This is Nidhi, your EVS teacher. Today, we are going to discuss in this video lesson 4 of EVS. Beta, this is a third part of this chapter. This is third video. I hope आपने पहले वाले दोनों वीडियोस देखे होंगे और आपको ये चैप्टर जितना उन पार्ट्स में हुआ है समझ आ गया होगा। दिस इज पेज नंबर 24। ये एग्जांपल्स दिए हुए थे आपको बेटा, देखिए पिक्चर्स गिवन है। व्हीट, राइस, मेज एंड बाजरा, ये हमारे फूड ग्रेन्स हैं। फूड ग्रेन्स होते हैं बेटे अनाज। सोयाबीन, ग्राम, बीन्स, राजमा, ये हैं हमारे पल्सेस। पल्सेस में आती हैं हमारी दालें और ये सोयाबीन ग्राम्स। पेपर, क्यूमिन, कार्डमम, टर्मरिक, ये है हमारे बेटे स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी के मसाले। टेक आउट योर बुक एंड पेंसिल एवरीवन। अब ये हम करेंगे फन एक्टिविटी। हमें एक टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल। टेबल दिया हुआ है, इसमें है प्लांट और उनके यूजेस। यहाँ पर हमें प्लांट्स के नेम्स लिखने हैं और सेकेंड कॉलम में हमें इनके यूजेस लिखने हैं। फर्स्ट इज डन फॉर अस। फर्स्ट है बेटे ओक। ओक से हमें मिलता है फर्नीचर, ओक का फर्नीचर बनता है। सेकेंड इज तुलसी। तुलसी से हम क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। थर्ड है पेपर, किससे बनता है, बैम्बू, प्लांट का नाम लिखना है बेटा हमने यहाँ पर। फोर्थ है जूट। जूट का क्या यूज है, जूट से बेटे क्लॉथ बनता है। फिफ्थ है हमें यूज दिया हुआ है परफ्यूम। किससे बनती है परफ्यूम, जैस्मिन। आप यहाँ पर जैस्मिन की जगह रोज भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिक्स्थ है बेटा रबर ट्री। रबर ट्री का क्या यूज है, रबर ट्री से हमें रबर मिलती है। आपने ये अपनी बुक में फिल करना है बेटा। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। हमने इससे पहले पढ़ा था प्लांट्स किन किन टाइप्स के होते हैं, हमने टाइप्स पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियोस में। लाइव क्लास में भी आपने टाइप्स पढ़े हैं प्लांट्स के, उनके साइज के अकॉर्डिंग, जो उनका आकार है उसके अकॉर्डिंग उन्हें किन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। उसके बाद आपको ये पढ़ाया था बेटा कि वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं। वाटर प्लांट्स के बारे में आपको बताया था, डेजर्ट प्लांट्स के बारे में बताया था। फिर हमने ये पढ़ा था जो प्लांट्स हिल स्टेशंस पे ग्रो करते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स की हमने बात की थी। आपको मैंने इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया था, ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी प्लांट्स एंड वी, जो खाना हमें प्लांट्स से मिलता है, प्लांट्स हमारे क्या क्या काम आते हैं, हमें प्लांट्स से क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमने उसकी बात की। अब हम बात करेंगे हम प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ, हमें प्लांट्स से और क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहले हमने खाने की चीजों की बात की थी, जो हमें खाने की चीजें मिलती हैं प्लांट्स से। आज हम आगे रीड करेंगे प्लांट्स के और क्या क्या यूजेस हैं। फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। बेटा फाइबर्स होता है, फाइबर होता है रेशा। सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, कुछ पौधे हमें फाइबर्स यानी कि रेशा, रेशे मिलते हैं हमें कुछ प्लांट्स से। अब हम पढ़ेंगे रेशे क्या, फाइबर्स क्या होते हैं। अ फाइबर इज अ thread like part of a plant used for making cloth। फाइबर क्या होता है, रेशा क्या होता है बेटा, एक पौधे का बिल्कुल थ्रेड लाइक यानी कि धागे जैसा जो भाग होता है, जिससे कि रेशा होता है जो, जिससे कि हम कपड़ा बनाते हैं, उसे हम फाइबर कहते हैं।
एक पौधे का धागे जैसा जो भाग होता है जिससे कपड़ा बनता है उसे हम फाइबर यानी कि उसे हम रेशा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट। ये दो एग्जाम्पल्स गिवन है आपको। कॉटन और जूट से हमें रेशा मिलता है और उस रेशे से, उस फाइबर से जो है हम बेटा कपड़ा बनाते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वो इन्हीं फाइबर्स से बने हुए होते हैं। फाइबर्स और भी बहुत सारे हैं, इसका हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। वुड फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें किन किन प्लांट्स से लकड़ी यानी कि वुड मिलती है? सम ट्रीज प्रोवाइड अस वुड लाइक शीशम, वॉलनट एंड टीक। कुछ ऐसे ट्रीज हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि हमें वुड देते हैं। प्रोवाइड होता है बेटा देना या प्रदान करना, जैसे कि शीशम है, वॉलनट यानी कि अखरोट, और टीक, टीक होता है सागौन बोलते हैं बेटा हिंदी में। शीशम, अखरोट और सागौन जो हैं ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि हमें वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं। वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग। अब वुड को हम क्या क्या बनाने में यूज करते हैं बेटा? देखो, फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज ऑफ आवर हाउसेस। फर्नीचर होता है लकड़ी का सामान, जैसे आपका जो बेड है या सोफा है, डाइनिंग टेबल होता है, जो सेंटर टेबल होता है जिसपे रख के खाना खाते हो, या आपका जो स्टडी टेबल है, जो कंप्यूटर टेबल अगर है आपके पास, तो ये जो चीजें हैं, जो लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, लकड़ी से बना हुआ जो सामान होता है, वो बनाने के लिए डोर यानी कि दरवाजे और खिड़कियां बनाने के काम वुड आती है। वुड से हम ये सारी चीजें बनाते हैं जो कि हम अपने घर में, अपने ऑफिस में, स्कूल में बेटे आप जिस चेयर पे बैठते हो या जिस बेंच पे आप बुक रख के काम करते हो वो भी वुड से बनी हुई होती है, लकड़ी से बने हुए हैं वो भी। मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। मेडिसिन्स होती हैं बेटा दवाइयां। अब प्लांट्स से हमें कौन कौन सी मेडिसिन्स मिलती हैं, कैसे क्या है, आइए देखें। सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि हमें दवाइयां, मेडिसिन देते हैं। वी मेक डिफरेंट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, पॉपी एंड यूकलिप्टस। हम अलग अलग तरह की दवाइयां बनाते हैं प्लांट्स से। हमें तीन चार प्लांट्स के नेम्स दिए हुए हैं, देखो बेटा, नीम, तुलसी, पॉपी होता है अफीम, अफीम बोलते हैं पॉपी को, एंड यूकलिप्टस। ये आपको 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इन प्लांट्स से आप मेडिसिन हम लोग बनाते हैं। क्विनीन, अ मेडिसिन which cures malaria, is made from the bark of the cinchona tree. क्यूनीन, ये एक बेटा दवाई का नाम है। क्यूनीन एक ऐसी दवाई है जो कि मलेरिया को क्योर करने में, क्योर होता है ठीक करना, जो कि मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज होती है। किससे बनी होती है क्यूनीन जो मेडिसिन है? फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। बार्क मैंने आपको बताया था जब हमने पहले स्टार्टिंग से चैप्टर रीड किया था। बार्क होती है पेड़ की छाल। जो पेड़ का तना होता है बेटा, उसके ऊपर जो मोटी कवरिंग होती है, बहुत सख्त हार्ड कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं बार्क यानी कि छाल। जो सिंकोना ट्री है उसकी जो बार्क है, उसकी जो छाल है, उससे एक मेडिसिन बनती है क्यूनीन, जिससे कि मलेरिया को क्योर किया जाता है। अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के और क्या क्या उपयोग हैं, आइए प्लांट्स और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट, फ्रेगनेंट फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। फ्रेगनेंट होते हैं बेटा खुशबूदार ऐसे फ्लावर्स जिनमें की
खुशबू होती है। कौन कौन से हमें दो एग्जाम्पल्स गिवन है बेटे यहाँ, रोज एंड जैस्मिन। रोज आपको पता है गुलाब होता है, जैस्मिन होता है चमेली। जो रोज और जैस्मिन फ्लावर्स हैं ये खुशबूदार फ्लावर्स हैं, ये परफ्यूम्स बनाने के काम आती हैं। परफ्यूम्स आप सबको पता है ना क्या होता है, परफ्यूम्स होते हैं इत्र। सेकेंड पॉइंट है बेटा, some plants give out materials that can be used in dyeing, paints and varnishes। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटे, पदार्थ यानी कि चीजें। कुछ पौधे हमें ऐसी चीजें देते हैं जो कि हमें कहाँ कहाँ काम आती है। डाइंग, डाइंग होता है बेटे रंगाई करना, यानी कि डाई करते हैं, जो रंगने का जो काम होता है, पेंट बनाने में। और वार्निशेस, वार्निशेस होते हैं रोगन होते हैं, जो पेंट और रोगन बोलते हैं जो हिंदी में हम, पेंट और रोगन बनाने में और डाई करने में कुछ प्लांट्स ऐसे पदार्थ देते हैं जो कि हमें इन चीजों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज flowers of some plants are used for beautification and decoration। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं, कुछ पौधों के जो फूल हैं, वो ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन होता है सौंदर्यकरण के काम आते हैं। एंड डेकोरेशन, डेकोरेशन होता है बेटा सजावट, इनके काम आते हैं। अब इनके एग्जांपल्स बताती हूँ। देखो, अब जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी मुहूर्त होता है, किसी के घर में कोई पूजा होती है, तो वहां पर फ्लावर्स से, फूलों से सजावट की जाती है ना। और जब किसी की मैरिज होती है तो वो जो दूल्हे की कार होती है उसे भी फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं ना बेटा, सजाया जाता है। अब है ब्यूटिफिकेशन। मम्मी जब किसी पार्टी में जाती है, मम्मा जूड़ा बनवाती है ना, जूड़े में फ्लावर्स लगते हैं ना। ऐसे ही जो ब्राइड होती है शादी में, उनका जो, उनके ब्यूटिफिकेशन में, उनकी जो, वो जब रेडी होती हैं तो उनके उसमें बालों में भी फ्लावर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर यानी कि आश्रय प्रदान करते हैं, आश्रय देते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि मंकी है, बैट है, वो भी पेड़ों पर रहता है। तो प्लांट्स हैं जो, वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है, वो बहुत सारे एनिमल्स को आश्रय देते हैं। नेक्स्ट इज बेटा, वी गेट रबर, गम एंड पेपर फ्रॉम सम प्लांट्स। कुछ पौधों से हमें रबर, गम और पेपर मिलता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स एड कलर एंड ब्राइटनेस टू नेचर। प्लांट्स जो हैं वो हमारी प्रकृति में रंग, कलर यानी कि रंग ऐड करते हैं और ब्राइटनेस ऐड करते हैं हमारे नेचर में। हमारी जो प्रकृति है, एक बार सोच के देखो, अगर उस प्रकृति में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो कैसी सूनी सूनी सी, खाली खाली हो जाएगी। प्लांट्स ऐड कलर एंड ब्राइटनेस टू नेचर। हमारे जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारी प्रकृति को रंग और ब्राइटनेस यानी कि उजाला हमारी प्रकृति में ऐड करते हैं। इनकी वजह से हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बिसाइड्स सेटिस्फाइंग द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ फूड। ये प्रकृति में तो रंग ऐड करते ही हैं, साथ ही जो ह्यूमन नीड्स हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, यानी कि जो इंसान की मेन जरूरतें हैं, उन्हें भी सेटिस्फाई करते हैं प्लांट्स, उन्हें भी पूरा करते हैं। अकेशिया ट्री प्रोवाइड्स मटेरियल टू मेक गम। बेटा यहाँ गन लिखा हुआ है, यहाँ गम कर लीजिएगा, GUM आएगा। अकेशिया है, अकेशिया को बोलते हैं बबूल या कीकर। जो कीकर का पेड़ होता है वो हमें ऐसा पदार्थ देता है, ऐसा मटेरियल देता है जिससे कि हम गम बनाते हैं।
बैम्बू प्रोवाइड्स मटेरियल टू मेक पेपर। बैम्बू जो है यानी कि बांस जो है वो हमें पदार्थ देता है जिससे कि हम पेपर यानी कि कागज बनाते हैं। रबर ट्री प्रोवाइड्स मटेरियल टू मेक रबर। जो रबर ट्री होता है वो हमें पदार्थ देता है जिससे कि हम रबर बनाते हैं। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।